APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचक राष्ट्रपति थे। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों यानी 40 साल तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO संभाल व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रोजेक्शन यान टेक्नोलॉजी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरे बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन से 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट गए। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन कलाम था। 1972 में अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। चलिए अब हम अब्दुल कलाम को मिले हुए कुछ प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। 1981 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके ठीक 9 साल बाद 1990 को अब्दुल कलाम को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1997 को अब्दुल कलाम को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 को अब्दुल कलाम को वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।